नमस्कार दोस्तों, मैं आज यूपी बोर्ड के लिए टॉप 5 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। उन्हें देखिए मैंने इधर बोर्ड पर लिख रखे हैं टॉप 5 क्वेश्चंस जो हर बार पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है साइन ए बराबर 3/4, कॉस और टेन की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर होता है साइन ए इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू यहाँ से 3 और कर्ण की वैल्यू 4। तो यहाँ आधार की वैल्यू निकालेंगे, आधार बराबर यानी पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो वो उसे लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण दे रखी है 4 का वर्ग, लंब 3 का वर्ग प्लस आधार निकालना है, आधार स्क्वायर 4 चौक 16, ये प्लस में इधर जाएंगे माइनस में, 3 तिया 9 इज इक्वल टू आधार स्क्वायर। 16 में से 9 जाएंगे तो ये अंडर रूट ये बचेंगे 7 बराबर आधार स्क्वायर। यहाँ से आधार की वैल्यू निकालेंगे तो आधार बराबर निकल के आएगा अंडर रूट में 7। वैल्यू किस किस की पूछी हैं वो निकाल देते हैं। कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है, आधार की वैल्यू निकल के आई है √7 अपॉन कर्ण की वैल्यू है 4। तो ये कॉस ए इज इक्वल टू 7/√7/4। आगे पूछा है tan ए की वैल्यू, तो tan ए बराबर होगा लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू है 3 और आधार की वैल्यू है √7। तो ये tan ए और sec ए की वैल्यू निकल आई हैं। ऐसे ही इसी प्रकार में सवाल देखिए, cot ए की वैल्यू cot थीटा इज इक्वल टू दिया है 7/8। पूछा है हमसे 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, एक कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू हमसे पूछी है सेकंड क्वेश्चन में। तो इसमें पहले हमें ये दे रखा है, ये क्या हो जाता है, इसे a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा, इधर मैं साइड में फॉर्मूला लिख देता हूँ, यानी a प्लस बी और a माइनस बी। नीचे बन जाएगा ऐसे ही a प्लस बी और a माइनस बी। एक के लिए a मान लिया है, साइन थीटा के लिए b, ऐसे ही एक के लिए a और कॉस थीटा के लिए b। तो ये फॉर्मूला बनते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ भी फार्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ फार्मूला लगाइए, फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, 1 का वर्ग माइनस साइन थीटा है तो साइन थीटा का वर्ग बटे नीचे 1 का वर्ग माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही होता है, ये साइन स्क्वायर थीटा बटे नीचे 1 माइनस 1 का वर्ग 1 होता है, ये कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, आगे हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये हमें पता है। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन को इधर ले जाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाता हूँ तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
तो ये वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो है ये वाला, तो इसकी जगह मैंने कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। ऐसे ही वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकालूंगा, यानी इधर से कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लेकर जाऊंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपॉन में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। हमने पढ़ा है, ये इधर कर देता हूँ मैं, साइन कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा ये टेन थीटा होता है, यानी सॉरी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा। तो ये स्क्वायर चढ़ रहा है तो यहाँ स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा। और हमें कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/8 पूरे का होल वर्ग। तो ये हो जाएगा 49/8 का वर्ग 64। ये इसका आंसर है। सवाल देखिए, साइन 60 कॉस 30 साइन 30 साइन 60, यानी इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी, साइन 60 की वैल्यू, कॉस 30 की, साइन 30 की, कॉस 60 की। तो ये याद हो तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, यदि याद नहीं है तो बनाना सीखते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, 0 अंश, 23 अंश, 45 अंश, 60 अंश और ये 90 अंश। 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4, सबसे बड़ी संख्या 4 है, 4 का ही भाग लगा देंगे सब में, 4 4 2/4 3/4 4/4 भाग लगाएंगे, 0 1/4 ये 1/2 ये 3/4 ये 1। जैसे ही भाग लगा अब इसका निकाल देंगे वर्गमूल। जैसे ही वर्गमूल लेगा, 0 का वर्गमूल 0, 4 का वर्गमूल होता है 2 और ये 1/2 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो अंडर रूट में लिख देंगे इसे। जैसे 3 का नहीं निकलता है तो 3 को भी ऐसे लिख देंगे, और 2 4 का निकलता है 2 लिख देंगे, 1 का निकलता है। तो जैसे ही मैंने ये निकाले तो ये जो वैल्यू हैं सबरी, यानी ये जो टोटल वैल्यू हैं ये साइन के मान है, यानी ये साइन के मान है। जैसे साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1। और जैसे ही मैं अब कॉस की निकालूंगा, कॉस की जैसे ही निकालूंगा इन्हें पलट दूंगा, यानी ये इधर पहुंच जाएगा, ये इधर आ जाएंगे। तो 0 ये 1/2 और ये 1/√2 ये यहीं रहता है, और ये √3/2 और ये 1, ये निकल आए कॉस की। ऐसे निकाल सकते हो आप। आपको यदि याद है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है, साइन 60 ये रही √3/2 इंटू या मल्टीप्लाई कॉस 30 की वैल्यू है √3/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू नहीं सॉरी साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 गुणा कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, √3 की √3 में गुणा करेंगे तो या तो ऐसे कर लो, √3 तिया 9 हो गया, ये अंडर रूट में 2 2 4 प्लस 1 की 1 से करेंगे 1 2 इंटू 4। तो वर्गमूल निकालेंगे, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो ये 3/4 प्लस 1/4 हर समान है तो ऊपर अंश यूँ ही जुड़ जाएंगे, 3 और 1 4, 4/4 यानी 1। इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अगला सवाल देखते हैं, ये है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 अंश। देखिए यहाँ लगाइए 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 अंश। तो यहाँ से 1 माइनस, यानी सीधी टेन 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, यानी ये आपको याद करनी पड़ेगी। तो टेन 45 इजिकल टू 1, तो यहाँ लगाइए 1 का वर्ग अपॉन 1 प्लस टेन 45 की वैल्यू 1, तो ऊपर कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 0 और नीचे हो जाएगा 2। तो यहाँ से 2 का भाग 0 में लगाएंगे तो 0 आएगा आंसर। यदि 2 में 0 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा अनंत।
अनंत। अगला सवाल, ये सिद्ध करना है हमें, यानी सिद्ध कीजिए 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस साइन ए बराबर लेके आना सेक ए प्लस टेन ए। तो यहाँ से क्या करेंगे, LHS ले लेते हैं, LHS लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ये हमने LHS लिए लेफ्ट हैंड साइड, यानी इधर वाला पार्ट ले लिया है। अब इससे राइट हैंड साइड वाला पार्ट लेके आना है हमें। तो यहाँ से क्या करेंगे, अंडर रूट लिखेंगे, नीचे जो हर है 1 माइनस साइन ए, इसके संयोमी से, यानी संयोमी ये माइनस है, संयोमी का मतलब होता है इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा भाग कर देंगे। तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, इसका विपरीत चिन्ह होगा 1 प्लस साइन ए, यानी 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बचेगा क्या, यही बचेगा। हाँ काट लो। तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए पूरे का होल वर्ग। तो ये 1 यहाँ ये होगा a और इसे मान लेते हैं b, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, यानी a प्लस b और a माइनस b। यहाँ से ये फॉर्मूला निकल आएगा। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी मानी है 1, तो 1 का वर्ग, b की वैल्यू साइन, तो साइन स्क्वायर a, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आगे, यानी अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए पूरे का होल वर्ग, और ये 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, और ये साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और लगेगा, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए की जो वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस है, इधर माइनस में आ जाएगी, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लगा देंगे, कॉस स्क्वायर ए। तो ये अंडर रूट में 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी निकलेगा, कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ कॉस स्क्वायर ए। आगे यानी सॉरी 1 प्लस साइन स्क्वायर ए है ये, तो इसके वर्ग से इसका अंडर रूट कट जाएगा, इसके वर्ग से इसका अंडर रूट कट जाएगा, यानी ये दोनों पे ये जो वर्ग मूल का चिन्ह है ये दोनों के वर्गों से हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब इसे अलग अलग लिख दीजिए, यानी इसका जो हर कॉस ए है इन दोनों के लिए अलग अलग कर दीजिए। तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये होता है टेन ए, ये टेन ए का फॉर्मूला होता है, और सेक ए प्लस टेन ए यही लिखाना था, सेक ए प्लस टेन ए, यही क्या हो जाएगा हमारा RHS, यही सिद्ध करना था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।